बता रहा हूँ। देखो क्या क्या कल देखा था ना, एक एनओ ले लो, एनओ आप बोल रही हो ना, एनओ एग्जाम्पल है क्या? इज इट, आपका क्वेश्चन है इज इट एग्जाम्पल ऑफ नो ऑड ऑक्टेट ना, ऑड ऑक्टेट का यही बोल रहे हो। तो एनओ ऐसे बनाओ, नाइट्रोजन को लिखो, एक ऑक्सीजन को लिखो। अब नाइट्रोजन को आपको पता है कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 8 होता है तो 2 और 6 होगा। तो वैसे भी 6 5 11 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कर लो आप। देखो नाइट्रोजन का मैं पुट कर रहा हूँ, कर दिया 5, ये नाइट्रोजन का हो गया 5। ऑक्सीजन का भी मान लो आपने पुट कर लिया, क्रॉस से कर लो, मैं क्रॉस से कर देता हूँ, आप डॉट से भी कर लेना। कुछ भी ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये इसका मतलब यही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा है, तुम्हारे ऊपर है। केमिस्ट्री मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। क्रॉस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों के डॉट और में मत कंफ्यूज हो जाओ, ये डॉट है नाइट्रोजन का है, क्रॉस ऑक्सीजन का है, तो इसलिए। तो अब अगर इसका देखो तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, देखो 2 2 4 2 6 2 8 है ना। तो ये तो ऑक्टेट इसका मतलब ही नहीं है। अब नाइट्रोजन का देखो तो नाइट्रोजन जब शेयरिंग किया तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना है देखो, 3 2 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया क्या? हाँ लेस देन ऑक्टेट है तो उससे क्या हुआ, लेकिन ऑड ही तो है ये, लेस देन ऑक्टेट है, लेस देन ऑक्टेट है, लेकिन ये क्या है? ऑड नंबर है ना। अगर 9 है, 7 है, 5 है और क्या है 11 है, ये सब ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन का एक अलग उन लोगों ने हेडिंग दे दिया है, तो इट इज कमिंग अंडर द सेम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बट दैट इज हैविंग द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या अंडरस्टूड नाउ? ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, किसी एक का देखो ना, ऑक्सीजन का काउंट करो। ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो इसका तो मतलब है ऑक्टेट क्या है? कंप्लीटेड है। तो इसको और किसी को कोई क्वेश्चन? और वेरी गुड, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको हम यहाँ से प्राइज सेंड कर रहे हैं। ओके, और क्या 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 would, when you will open the gift, then you will realize what is the price is there. Definitely it will be not, it will not be in the no thousand and lakhs, it will be in the form of crores and something more. ओके चलो दूसरा चीज, कल हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड में, तो कोवेलेंट बॉन्ड का हम इसको मिस कर रहे थे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिए थे हम लोग नॉन पोलर। आज थोड़ा सा देख लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब सब समझो इसका मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब क्या होता है और नॉन पोलर का मतलब पहले समझो। तो जब पोलर आप समझने की कोशिश करोगे, पोलर जब समझने की कोशिश करोगे तो मतलब पोल होगा, पोलर मतलब पोल्स। पहले ऐसे ही पोलर का मतलब समझो, ये पोल्स है। अब पोल्स है मतलब आप मान लो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो जिस तरीके से मतलब किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता दिखाई दे रहा है तो दैट इज व्हाट इज क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लो हमारे पास क्या है, NaCl है या कुछ ऐसा, देखो अभी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, मान लो HCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज लग जाएगा, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज पोलर। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ने जाओगे तो वहां पे ये यूज होगा, वहां पे पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, तो वहां ये यूज होगा पोलर कोवेलेंट वाला। तो देखो कैसे हम पढ़ सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड, देखो कैसे लिख रहे हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज कहां पे फॉर्म हो रहा है, विच इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लिखो या क्या है, फॉर्म्ड बिटवीन लिखो, फॉर्म बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन द एटम्स ऑफ, एटम्स ऑफ क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? इज नोन एज, इसी को क्या बोला जाता है, इज नोन एज
नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट और बढ़ाएंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखो इन दिस प्रोसेस, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, थोड़ा सा एक लाइन और लिख रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड देखो क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये करेगा क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये करता क्या है, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द बॉन्ड, अब हम ऐसे लिख रहे हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड। अब इसका तुम मतलब ऐसे समझ लेना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसका हम लिख देते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर, टुवर्ड्स इटसेल्फ, किधर ये खींचेगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अब अपनी तरफ ये खींचेगा तो दैट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एक्वायर, अब क्या एक्वायर करेगा, एंड एक्वायर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल, ओके, वाइल अदर, दूसरा वाला जो एटम है, वाइल अदर एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अदर एटम एक्वायर, वो क्या एक्वायर कर लेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज टोटल क्या, विच इज, अब ना पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो गया चार्ज, विच इज नोन एज, उसी को अगर बोला जाए विच इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं उसको, विच इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो ये तो लग बहुत कुछ रहा है ना, पोलर को, अब ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा सर ने हिस्ट्री लिख दिया, इसमें कुछ लिखा थोड़ी है, थोड़ा सा बस एक दो लाइन ही है अंडरस्टैंड करने का, और कुछ भी इसमें है नहीं, समझ रहे हो आप लोग कि इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट उतना चीजें नहीं है, बस एक दो लाइन ही है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है। करना क्या है, अभी जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बोल रहे थे कि इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पढ़ रहे थे, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ और समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ना, इसी को बोला जाता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझो, अब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है। अब अगर मान लो, अब इसी को हम लोग जब नॉन पोलर कल पढ़ रहे थे, अगर नॉन पोलर को देखें, नॉन पोलर जब कल पढ़ रहे तो यही बता रहे थे कि ये सिमिलर मॉलिक्यूल में होता है, O2 O2 F2 F2 N2, मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा कि नॉन पोलर बनेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर जब इसी को हम लोग बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, हु इज देयर यार, हु इज देयर, कौन है ये लड़का, रिकनेक्टिंग, उनका कोई इलाज नहीं है ना। इलाज क्या है उन लोगों का, इलाज क्या है कि 8-10 सालों के बाद जब ये लोग बड़े होंगे तो रोड पे वही ठेले पे सब्जी लगाएंगे तो इन लोगों की औकात पता चल जाएगी, है ना। तो ये कुछ स्टूपिड आपको हर जगह मिलेंगे, उनको क्या करना है, इग्नोर करना है ना। उसको मैंने अभी हटाया है, वेटिंग रूम में डाला है। ये आपके स्कूल का नहीं होगा, कहीं बाहरी का, किसी आपके स्टूडेंट ने, आपके ही ग्रुप का किसी ने भेजा होगा इसको, लिंक वगैरह, वो फ्रेंड सर्किल का ही लिया होगा, अदरवाइज तो कोई कहीं हाँ। तो लेकिन वो कैसे उसको मिलेगा, आप ही लोगों के थ्रू, आपके ग्रुप के थ्रू, या कोई शेयर किया होगा। चलो उस पर नहीं जाते हैं, अब 100 लड़के हैं, अब किससे पूछेंगे किसने शेयर किया है। अब वो जाने कि उसके फ्रेंड सर्किल कैसे हैं, कि मतलब किसका नुकसान हो रहा है, अभी मेरा नुकसान हो रहा है या आपका, जिन लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना बहुत अच्छा बनने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दिया, जरूरत नहीं थी इन चीजों की। अब वो क्या कर रहा है कि खुद का तो इंसल्ट करा रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसका दोस्त कैसा हो सकता है जिसने दिया, तो बिकॉज ये जा ही नहीं सकता है, कोई भी लिंक जो है हमारे थ्रू तो जाएगा ही नहीं, मैनेजमेंट के थ्रू जाएगा नहीं, नारायणा तो भेजेगा नहीं, भेजेगा कौन,
आप लोगों के थ्रू जा सकता है ना। तो वैसे देखो कौन सा दोस्त भेजा होगा, वो पता भी चल जाएगा। कभी ना कभी वो जो लड़का अभी बार बार मैसेज कर रहा है ना, वही कभी ना कभी वो ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रिंसिपल मैम वगैरह इन्वॉल्व हुई हैं। ट्रेस होगा तो बताएगा किस लड़के ने दिया था। अब उसमें से किस लड़के ने दिया था तो आपका नाम पता चलेगा। जब आपका नाम पता चलेगा तो समझ लो कि कोर्स से हाथ धो लोगे। तो नीट जेई तो छोड़ो, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो उतना मैं नहीं जाता हूँ उन चीजों में, मेरा वो जॉब भी नहीं है। देखो पोलर और नॉन पोलर की मैं समझा रहा हूँ। नॉन पोलर में ये बोल रहा था बेटा कि जब हम नॉन पोलर की बात कर रहे थे तो वो सेम एटम के बीच में होगा। अब मान लो इसी को पहले नॉन पोलर को अच्छे से समझो, इसके बाद हम पोलर को समझाते हैं। थोड़ा सा नॉन पोलर को समझो। मान लो अगर नॉन पोलर क्या हुआ कि दो एटम के बीच में हुआ। दो एटम क्या बोला जा रहा है कि दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। अगर अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ तो क्या है, डिफरेंट है कि सेम है? कोई बताएगा? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। सेम है मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बोला जाए सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे होंगे? दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो जितना ये खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी जितना है इतना है, तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे होंगे? बीच में होंगे। होंगे कि नहीं? ये दोनों जब होंगे, दोनों बीच में होंगे, तो ये क्या होगा कि दोनों पे या तो पॉजिटिव होगा, दोनों पे निगेटिव होगा, जो भी मतलब है, लेकिन बीच में है तो ना तो ये निगेटिव लेगा ना तो ये निगेटिव, दोनों पे सेम चार्ज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा दूसरा ले लो। अच्छा दूसरे, हाँ ओके 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 ओके। देखो मान लो दूसरा मैंने लिया, मान लो हमने लिया एक लिया H लिया और F लिया, ठीक। अब ये माना जाता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरी दुनिया, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन है। अब ये मानो अगर फ्लोरीन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? इसकी क्या क्वालिटी है? फ्लोरीन की क्या क्वालिटी है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हाँ वेरी गुड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे स्टूडेंट, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो ये अब फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा H, और जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ ले लेगा सारे। जो अभी तो इसके पास अगर डॉट स्ट्रक्चर से देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन थे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहां चल गए? फ्लोरीन के पास। जब ये फ्लोरीन के पास चले गए बेटा, तो देखो ये अब ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर पॉजिटिव निगेटिव बन गया किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर बॉन्ड। हाँ हाँ, पोलर कोवेलेंट। सुपर सुपर, पोलर कोवेलेंट। अच्छा अब यहां पे किसी ने पूछा कि एक बार फिर समझाओ। अब देखो मान लो, अब इसको हटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। मान लो तुमने क्या किया, इसको ले लो, F ले लो और F ले लो। अब इसको अगर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू देखें तो इसके बीच में एक एक बॉन्ड होते हैं, मतलब आपका एक दो इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है। अब अगर बोला जाए कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जितना तेजी से, उतना ये भी तो खींचेगा, क्योंकि दोनों सेम है सब। हाँ, तो अगर दोनों बराबर खींच रहा है तो मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर खींच रहा है मतलब फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो कोई एक ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव कर ले ये पॉजिटिव कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना इसके पास टेंडेंसी उतना इतना, तो दोनों के पास सिमिलर चार्ज है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये इसके ऊपर कोई चार्ज ही डेवलप नहीं हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देखो इधर में आ गया, तो इधर में आ गया, इसकी टेंडेंसी इस साइड में, तो ये हो गया आपका पोलर। समझ में आ गया बेटा? अब ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को देखो क्या लिखे हैं, स्टेटमेंट कुछ लिखे हैं, उसी स्टेटमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब मैंने क्या लिखा है, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the covalent bond which is formed between the atoms of different electronegativity is known as polar covalent bond। तो देखो ये एटम्स हाइड्रोजन का है और ये एटम फ्लोरीन का है,
तो एटम्स ऑफ क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद बॉन्ड बना, तो दैट इज व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आगे देखो क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अट्रैक्ट, क्या कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यही तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक फ्लोरीन का एक हाइड्रोजन का, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स किधर अट्रैक्ट कर रहा है, इटसेल्फ, एंड क्या एक्वायर कर रहा है, एंड एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर देखो ये डेल्टा लगाया है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दिया, डेल्टा मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, व्हाइल द अदर एटम एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक जो इलेक्ट्रॉन जिधर चले गए वो नेगेटिव, जिधर जहां से गए उधर पॉजिटिव, विच इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, तो एक स्क्रीनशॉट लेना अभी, क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। डेल्टा 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 देखो कैसे बनाते हैं, देखो एस लिखो, एस लिखा और इसको जोड़ दो, यहाँ पे एस लिख करके इसको जोड़ दो, है ना। अब यहाँ पे पार्शियल का मतलब ये है कि ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल अट्रैक्ट हुआ है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। पूरा अगर पूरा ट्रांसफर हो जाता तो सीधे पॉजिटिव लगा देता, लेकिन पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस थोड़ा। तो कैसे बनाएंगे, देखो एस बनाते हैं और नीचे वाला लाइन को क्या करते हैं, जीरो की तरफ जोड़ देते हैं, देखो ये हुआ ना, दैट इज इसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे करके। हाँ बोलो बोलो। नॉन पोलर का मतलब क्या है, नॉन का मतलब जानते हो, नो। पोलर का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पोलर का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा नॉन पोलर में। नॉन मतलब नो, पोलर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पोलर का मतलब समझते हो ना, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल एंड एक नेगेटिव पोल, कंफ्यूज मत हो। समझ में आया अभी क्या मैं बोल रहा हूँ? नॉन पोलर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, जैसे फ्लोरीन में कोई F2 में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। चलो इसमें अच्छा डिफरेंस कराते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पोलर और नॉन पोलर में काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फॉर 5 मिनट्स और 2 मिनट्स आई एम पुटिंग इट इन द डिटेल्स। तो देखो बेटा, इसमें पोलर और नॉन पोलर में कैसे हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं इसको। ऐसे एक साइड लिख लो पोलर, है ना, पोलर मत लिखो, नॉन पोलर लिखो, नॉन पोलर, ठीक, नॉन पोलर, और दूसरे साइड में लिख लो पोलर, ठीक। अब इसको समझो। अब हमने क्या किया कि नॉन पोलर में क्या है, यहां पे लिख देंगे नो पार्शियल पॉजिटिव एंड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप, ओके, चार्ज डेवलप, कोई भी नहीं। अब ये डेफिनेशन को समझ लो, नो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन एटम्स, ऑन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। अगर आपसे पूछा जाए बॉन्डेड एटम्स क्यों नहीं डेवलप होते हैं, बिकॉज रीजन ये है कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में होता है, बिटवीन एटम्स ऑफ, बोलो एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आया बेटा? ये वाला क्या हुआ। दूसरा चीज, अच्छा लिखो दूसरा चीज, इसमें देखो, in this there is partial charge developed in this type of bonded molecule, in this type of bonded molecule, अगर इस टाइप का बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप। क्यों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, अगर कोई रीजन लिखें तो क्या है, इट इज फॉर्म्ड
हाँ, सुपर सुपर सुपर। इट इज फॉर्म बिटवीन बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट देखो, टीचर आपको क्या कर रहा है, आपको एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो होता क्या है स्टूडेंट कि कुछ चीजें टीचर तो आपको एक है ना, आप जैसे एक गाड़ी हो उसको धक्का दे रहा है ना। मतलब क्या किया कि एक आपको इनिशिएटिव दे दिया, कॉन्सेप्ट का इनिशिएटिव दे दिया, है ना। अगर बहुत ज्यादा डीपली आपको घुसना है, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो इन पॉइंट्स को पकड़ो और ज्यादा डीपली आप स्टडी करो अपने नारायणा बुक या जो भी बुक है आप वहां से, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में अगर हम लोग जाएंगे ना तो एक ही टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते वो लग जाएगा 1 महीने। तो इसीलिए जो आप लोग क्या करो, बुक उठाओ थोड़ा सा, जो भी आधा घंटा 1 घंटा डेली। मेरा ये मानना है कि आप लोग 1 से 2 घंटे आपको केमिस्ट्री को दे रहे होंगे, 1 2। जो लोग कम से कम जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो कम से कम 2-3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ही रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे होंगे 1-2 घंटे तुम पढ़ना चालू करो। और जो आपका नारायणा का बुक है उसको क्या करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। नारायणा का बुक लाइन बाय लाइन पढ़ो। एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लो ना तो कोई भी मेडिकल का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, और जेई का भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो एक चीज ध्यान दो कि कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं कि अच्छा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ चीज होता नहीं है, डिफिकल्ट नॉट डिफिकल्ट ऐसा केमिस्ट्री में ऐसा कोई चीज नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को थरोली जानते हो तो आपके लिए इजी है, सारा टॉपिक इजी। और नहीं जानते हो इजी चीज को भी ना जानो तो दैट इज व्हाट इज क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि नारायणा की बुक को उठाओ और उसको क्या करो, एक लाइन से पढ़ना चालू करो। जो लाइन तुमको नहीं समझ में आता है इमीडिएटली स्क्रीनशॉट खींचो और मेरे को भेज दो। समझ में आया? तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। अगर हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दोबारा पूछ लेना, है ना। कुछ लोगों के आंसर भूल भी जाते हैं, इतने लोगों के मैसेज आते हैं। तो अब देखो, ये अगर मान लो एक हम ऐसे बताते हैं, अगर वाटर को बोला जाए, तो वाटर को बोला जाए H2O को, तो अगर कोई बोले जाए, देखो H है और ये OH है, तो H और OH में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसा है बताओ तो। इलेक्ट्रोनिगेटिव H और OH में डिफरेंस है कि सेम है? डिफरेंट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव होगा, होगा कि नहीं? वेरी गुड। अब अगर मान लो इसी कंपाउंड में, इसी वाटर में, अगर हमारे पास ये वाटर है, तो अगर हमने इसमें अगर अब क्या है, एक नोट आता है, नोट लिखवा रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नोट ऐसा है स्टूडेंट, अगर नोट समझने की कोशिश करो तो लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक क्या मतलब है? लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब कि जैसा कंपाउंड रहेगा वैसे ही सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि पोलर डिजॉल्व, पोलर सल्यूट, अब सल्यूट सॉल्वेंट पढ़ेंगे बाद में, पोलर सल्यूट किसमें डिजॉल्व होगा? कोई बता पाएगा? डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू, पोलर सॉल्वेंट। और अगर इसी को अगर बोले नॉन पोलर सल्यूट, अगर बोले नॉन पोलर सल्यूट अगर बोले आप लोग, तो ये डिजॉल्व इनटू किसमें करेगा? डिजॉल्व इनटू नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इस पॉइंट को अगले साल ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला पॉइंट काफी अगले साल यूज होगा। अब हमको करना क्या है स्टूडेंट, ऐसे समझो कि यहाँ पे 2 कंपाउंड लिया हमने, एक लिया पोलर वाला और दूसरा लिया नॉन पोलर वाला। अब बताओ इसमें कौन सा डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला या पोलर वाला? वाटर में पोलर वाला, तो ये वाला तो डिजॉल्व हो जाएगा। कौन सा? ये वाला डिजॉल्व हो जाएगा। कौन सा? पोलर वाला। ठीक, आप लोग बताए हो, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं। पोलर वाला डिजॉल्व होगा और ये नॉट डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन डिजॉल्व, या बोलेंगे ये क्या है, नॉट डिजॉल्व होगा। कौन वाला नॉट डिजॉल्व होगा? कौन सा? ये नॉन पोलर। तो हाँ, तो नॉन पोलर वाला नहीं डिजॉल्व होगा। ठीक, अब ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे और पॉइंट खुद से पढ़ना, बहुत इजी इजी पॉइंट है, खुद अपने आप समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, तो ले लिया?
एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग उसको मुझे करके देना, एक मैं करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है हम लोग को पोलर नॉन पोलर में, बट वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चन यू ट्राई टू डू एंड वन क्वेश्चन आई एम डूइंग हियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक्सप्लेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन क्या बोला है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन, किस में बात कर रहे हैं कि बॉन्ड इन, पहला चीज हम बात कर रहे हैं कि आपका NH3 में, पहला चीज NH3 हुआ, दूसरा चीज आपका HF है, तीसरा चीज आपका HCl है, ठीक। चौथा चीज अगर लिखें तो आप इसमें भी H2O लगा दो, और पांचवा चीज लिखो तो आपका क्या लगा सकते हैं, ठीक, इतना इतना ही करो, ज्यादा मत करो, बस इतना सा करो। तो पोलर के थोड़ा एक दो एग्जांपल तो ना, जैसे कि HF है और हाँ देखो ये 4 एग्जांपल लिखे हैं, NH3 हुआ, HF हो गया, HCl हो गया, H2O। एक इसमें मैं जिसको पूछो उसको मैं करा देता हूँ, एनीवन यू कैन आस्क, आई विल डू। एनीवन किसी के पास है, कोई जानना चाहता है कि किस में हम एक्सप्लेन करूँ, किस वाले को, NH3 है, HF है, HCl, H2O, हाँ चल, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, हम हेडिंग डाल देते हैं EXPLA, नो एक्सप्लेन, हम क्या कर रहे हैं कि NH3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट। तो आप ध्यान से समझना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम कुछ रफ वर्क करते हैं, उसको भी समझ लिया करो। हाइड्रोजन है कि किसकी तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्टेबल स्ट्रक्चर किसकी तरफ, हाइड्रोजन को हीलियम की तरफ, मतलब ये चाहेगा कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 हो जाए, और नाइट्रोजन कैसा चाहेगा, ये कैसा आपका नियॉन की तरह चाहेगा, मतलब इसके ये कोशिश करेगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन समझो, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा। अब इस प्रोसेस में देखो स्टूडेंट कर क्या रहा है, अगर हाइड्रोजन को देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई बता पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 हो जाएगा, समझ में आया। अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन को लिखा और इसको सेंटर में रख दिया, तो एक हमने हाइड्रोजन को यहाँ लगाया, और मान लो दूसरे वाले को हमने कहाँ लगा दिया, थोड़ा सा तिरछा ही रखो, पहले तो ये डॉट लगाओ, 5 डॉट आएगा क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3, फिर कौन सा आएगा, 4, फिर कौन सा आएगा, 5, ये तो 5 डॉट हो गए, समझ में आया, दैट इज द 5 डॉट। अब स्टूडेंट, अब इसी में क्या बोला जाता है, इसी में अगर हम दूसरा पॉइंट अगर लिखने की कोशिश करें, तो आपके पास दूसरा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखा, और एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखा। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, अगर हम कोशिश करें तो ये वाला इस तरीके से डॉट हमने बना दिया, तो ये हाइड्रोजन तो डबलेट बना लिया, कैसा बना दिया, डबलेट बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की तरह हो गया स्टेबल। और नाइट्रोजन का देखो, अब नाइट्रोजन का कैसा हुआ, ये बना दिया ऑक्टेट, नाइट्रोजन का अगर देखने की कोशिश करो तो ये बन गया ऑक्टेट अपना, है ना। अब नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8, तो नाइट्रोजन का स्टेबल ऑक्टेट हो गया, स्टेबल ऑक्टेट, स्टेबल ऑक्टेट। और हाइड्रोजन का क्या बोलेगा, स्टेबल डबलेट, ओके, डुप्लेट। अब स्टूडेंट इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है, इसी को हम लोग अगर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नाइट्रोजन को लिया, यहाँ पे तो पोलैरिटी है, कोई बात नहीं, और यहाँ अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर होगा, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब बताओ कि किधर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अगर यहाँ पे हमने लिखा हाइड्रोजन लिखा और नाइट्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोलो, हाँ, एक, वेरी गुड, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सुपर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अच्छा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब अगर आपसे अगर पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, बोलो, नाइट्रोजन, हाँ, सुपर,
इट विल अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो कि अब इसमें देखो, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे अभी डाइपोल मूवमेंट करके एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ। देखो जो आपका एरो बता रहे हैं, एरो का मतलब ये हुआ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, अगर बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थोड़ा सा पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, मैं बहुत राइट साइड में लिख रहा हूं। तो अब देखो, अब यहां पे किधर में इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये मूव कर गया। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव कर गया, तो अब बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा, कोई बताएगा। हाँ सुपर। तो आपका नाइट्रोजन के ऊपर तीन आपका नेगेटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर 3 पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये वाले के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज, फिगर में अगर लिखेंगे तो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन NH3, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन NH3, कोवेलेंट बॉन्ड इन NH3। समझ में आ गया अभी? अभी इसको सबको एक्सप्लेन कर लोगे आप लोग? हाँ वेरी गुड। एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, एक स्क्रीनशॉट लो, टेक स्क्रीनशॉट। आप लोग ऐसा नहीं, एरोज क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किधर ये एरो का देखो, एरो का इधर सिंबल है ना, ये वाला अगर एरो देखो तो किधर है, तीर किधर जा रही है, ऊपर नाइट्रोजन की तरफ, मतलब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो ये है, ये अभी आएगा बहुत, अभी केमिस्ट्री में तो बहुत चीजें हैं यार, बहुत पढ़ना है। इरेज कर दूं? हो जाए तो बता देना मुझे। नहीं, किसी ने बोला था वेट। अब देखो ऐसे समझ लो कि टीचर जो है वो क्या है, ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है, ठीक। अब तुम लोग क्या है, डिब्बे में बैठे हुए हो, है ना। तो कोशिश करो कि इंजन, अब ऐसे बोलोगे कि वेट ट्रेन रुक जाए, तो ट्रेन कभी रुकेगा नहीं, तो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाओ। अभी तो मैं थोड़ा सा इंजन अपना थोड़ा सा धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ, तो रुक जाऊंगा, वेट करोगे तो। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका पोलर नॉन पोलर, ये हो गया। एक और थोड़ा सा देखो चार्ज में पढ़ाना चाहता हूँ, क्या है, फॉर्मल चार्ज करके है एक टॉपिक, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लो। हो तो गया, आप क्या बोले, सब लिमिटेशन हो गया। अभी पढ़ा है ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और क्या बोले, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज लिमिटेशन एक्सेप्शन, बोथ वही होता है, एक्सेप्शन लिमिटेशन वही होता है जी। ओके, फॉर्मल चार्ज लिखो, फॉर्मल चार्ज, हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज, ठीक, फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं FC से, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं FC। अब देखो फॉर्मल चार्ज अभी क्या हुआ कि इट इज अ चार्ज, ठीक है, इट इज अ चार्ज विच अपीयर्स, क्या करते हैं, विच अपीयर्स, कहाँ पे अपीयर्स होता है, ठीक है, विच अपीयर्स ना, इट इज अ चार्ज विच अपीयर्स ऑन एटम्स इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, व्हेन, कब बोला जाता है, व्हेन all the atoms are considered, क्या कंसीडर किया, मैं बहुत इसको तोड़ ताड़ के लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन को कि आपको समझ आ सके। when all the atoms are considered as same electronegativity,
समझो, इसको करोगे तो अच्छा लगेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, तब समझ में आएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ चार्ज which appears on atoms in a Lewis dot structure। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो थोड़ी पता चलता है किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा किसके ऊपर नेगेटिव। अब मान लो हमने PCl5 का बनाया, तो आप लोगों ने ऐसे कि क्या किया, 5 तो डॉट लगा दिया, Cl के पास इसी तरीके से डॉट लगा दिया इस तरीके से और Cl लिख दिया। अब आप जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो थोड़ी आपको पता चलेगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है। तो फॉर्मल चार्ज में ये बोला जा रहा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग, क्योंकि ये जो लुईस थे, लुईस ने कुछ ऐसा बताया नहीं था कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, कुछ नहीं, उन्होंने तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से डॉट स्ट्रक्चर बता दिया था। लेकिन जब फॉर्मल चार्ज बोलते हैं तो फॉर्मल चार्ज ये सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है और ये बोला जाता है कि इट इज कब चार्ज लिया जा रहा है, जब सारे एटम को हम लोग क्या मान लेते हैं, इमेजिन कर देते हैं कि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं पता है तो हमने मान लिया कि सबकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक, अब फॉर्मल चार्ज का देखो एक फार्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसके फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज अपना रहना बुक पढ़ना आपको समझ में आएगा। फॉर्मल चार्ज FC का मतलब होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। कौन सा एटम? दैट एटम, मतलब जिस एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम सारी चीजों को लिख भी रहे हैं और आपको चेंज कर दिया हूं, सारे एकदम पॉइंट्स को मॉड्यूलेट किया हूं जिससे आप कोई चीज अंडरस्टैंड करें। फिर अगर बुक में इसी को ढूंढोगे ना तो 2-3 बार पढ़ोगे तो फिर कोरिलेट करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा तो दिक्कत होगा। अब हम इसको किया है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, कौन सा एटम, मतलब जिसका कैलकुलेट कर रहे हो। इसके बाद माइनस लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ओके, इन दैट एटम। अब देखो क्या किया, इन दैट एटम। अब यहां पे देखो, यहां पे इन लिखा और इसके साथ ऑफ लिखा है, तो उस एटम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उस एटम में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों चीज सेम है, चेंज है। जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। माइनस अगर लिखो, माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो ये हो गया आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। देखो लग तो बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं, इसमें दम नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। आज आप लोग जब क्लास ओवर होगा तो इसके ऊपर जितना नारायणा में क्वेश्चन है उसको करना, जो नहीं आएगा वो मुझे पूछ लेना। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन, क्या पे, प्रेजेंट ऑन ईच atoms in ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मतलब O3 मॉलिक्यूल में, ठीक, हर एटम के ऊपर ना, O3 मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, उसी को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज क्या है और उसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर करूं फिर समझाऊं? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ देखो, अभी क्या है, इट इज अ चार्ज विच अपीयर्स एट एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें कितना चार्ज आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर व्हेन ऑल द एटम्स आर कंसीडर्ड एज सेम इलेक्ट्रॉन। अब O3 ले लो, O3 का 3 मॉलिक्यूल है, तीनों में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तीनों ऑक्सीजन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो फिर बोलता है कि तो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो तीनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा, एक एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, नहीं होगा। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन एट दैट एटम डिवाइडेड बाय इक्वल माइनस नॉन बॉन्डेड बाय 2।
कहने का मतलब ऐसे समझो कि अभी जब नॉन पोलर पढ़ रहे थे हम, पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर समझाता हूँ। टेक तो स्क्रीन, ऐसे समझने में वाला है तो स्पीकर करके दिखाओ तो समझ जाएगा। हाँ तो स्क्रीनशॉट लो, तब तो मैं करूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ना, थोड़ा छोटा सा तो बोर्ड ही है। टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो हाँ, अब देखो क्या मैं बोल रहा हूँ अभी, एक सेकंड रुकना, देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी देखो जब पढ़ रहे थे हमने मान लो एफ और एफ पढ़ा, ठीक है, या तो हमने सीएल पढ़ा, या हमने ओ पढ़ा, या हमने एन ट्रिपल बॉन्ड एन पढ़ा। बताओ तो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव लगाऊं? बताओ, ये जितने भी एटम तुम लोगों ने लिखा है, क्या क्या लिखा, एफ एफ लिखा, फिर सीएल ओ एन एन, इन चारों में से किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव लगाऊं? कोई बताएगा? तो वो नॉन पोलर है। हाँ, तो नॉन पोलर है तो किसी के ऊपर निगेटिव, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकते, पॉजिटिव निगेटिव का बात ही नहीं आ सकता। समझ में आया? आप देखो, अब ये क्या बोल रहा है, फॉर्मल चार्ज क्या बोला जा रहा है कि जब कोई डिफरेंट एटम हो या सेम एटम हो, ठीक ना, सेम एटम हो, तो उस केस में अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद कितना चार्ज अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्या नॉन पोलर जो बॉन्डेड है उसमें भी क्या चार्ज पॉसिबल है, तो जो इमेजिनरी चार्ज पॉसिबल है दिखाई देगा, दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। अब मान लो एक एग्जांपल हमने लिया O3 का, ध्यान से समझना, ठीक है, 3-4 एग्जांपल मैं कराऊंगा, सबको समझ में आएगा। तो O3 का अगर आप लोग एग्जांपल ले लो स्टूडेंट, तो O3 में देखो 3 एटम है, 3, तो एक एटम यहां लिखा, दूसरा एटम यहां लिखा, तीसरा एटम यहां लिखा। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, कोई बोलेगा कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, अभी मैं क्लासरूम में नहीं हूं, नहीं तो बहुत बहुत मार पड़ जाता तुम लोगों को। 6 है, ठीक, तो कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं? जितने ऑक्सीजन है उसके पास भी, सबके पास तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताओ बेटा कि कितना, हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना कितना डॉट लगाऊं, कितना कितना डॉट? 6 डॉट, सुपर। तो हमने सारे ऑक्सीजन को लिया और सारे ऑक्सीजन के साथ हमने 6 डॉट लगाना चालू किया, तो इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे सबके लिए अब जोड़ोगे तो सबके साथ मैंने 6 डॉट लगा दिया, ठीक। देखो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब ये क्या किया, देखो ये इसने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन इसने तो अपना ऑक्टेट कर लिया। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, अब इसने भी क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, तो इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कैसा किया कि इसने ये इलेक्ट्रॉन को इसको शेयर कर लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लिया। तो हम ऐसे बना रहे हैं, देखो इस तरीके से, मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा, अब इसी को बॉन्ड को समझो, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से कल परसों में। अभी ऐसे समझो, ऑक्सीजन हुआ है ना, अब ऑक्सीजन को लो और यहाँ पे ऑक्सीजन को लो और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब बताओ यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की, तो कितने बॉन्ड इसके बीच में बनेगा? डबल बॉन्ड, सुपर सुपर। अब इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, देखो तो इसके बीच में ए वाला और ए के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अब ये जो ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन का है, इसका है, इसका तो शेयर हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे एरो लगा रहे हैं, कल बताऊंगा इसको एरो का मतलब। अच्छा अब देखो कौन कौन, ये तो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख दिया, अब यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, देखो ए वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया क्या, ए और ए, केवल यही तो बॉन्ड बनाए हैं, तो ये तो ऐसे खाली रह गए, ये 4 खाली हो गए, इसके पास 2 खाली हो गए, इसके पास 6 खाली हो गए, ये सब पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक। अब आप मान लो कि ये वाला एटम नंबर 1 है और इसको मान लो ये एटम ऑक्सीजन का 2 है और ये ऑक्सीजन का एटम 3 है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इरेज कर दूं इसको? हाँ, तो अब इस फॉर्मूला को ऐसे ही रहने दो
और इसको क्या क्वेश्चन को केवल हम हटा रहे हैं जिससे आपका सोल्यूशन कर सके। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन पे बने रहना तुम लोग, जस्ट बी होल्ड रहो ना, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो होल्ड ऑन का मतलब अपने दिमाग को होल्ड रखो, मोबाइल पे तो होल्ड हो ही नहीं। अब मान लो फॉर्मल चार्ज एफ ऑन किसमें, फर्स्ट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन। अब ऐसे नॉन पोलर की बात करो तो बोलोगे कि सर सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है तो सबके ऊपर सेम चार्ज आएगा, लेकिन फॉर्मल चार्ज देखो, अभी फॉर्मल चार्ज की बात नहीं कर रहे, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करो, फर्स्ट ऑक्सीजन ये ऊपर वाला है। तो अब इसका क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कौन सा, दैट एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। मान लो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, तो बताओ तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, 6, वेरी गुड, सुपर सुपर। अब माइनस साइन है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2, माइनस क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो 6 बाय 2, ठीक। बट सर वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सेकंड वाले ऑक्सीजन एटम के है ना। हाँ तो दैट एटम इन देखो नंबर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम लिखो, इन दैट एटम, ठीक है। तो जब ये शेयर्ड किया बेटा, शेयर्ड किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिलेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन बोले कि नहीं ये मेरा इलेक्ट्रॉन है तुमको नहीं देंगे, तो बॉन्ड बनेगा क्या, दोनों बराबरी से, 2 इसको दिया और 2 इसको दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे, समझ में आया ना, इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि इसको भी शेयर किया गया तभी बॉन्ड बना है, शेयर ना करे तो बॉन्ड ही ना बने। तो 6 - 2 - 6/2, अब इसको लिखो बेटा, देखो 6 - 2 का मतलब क्या हो गया 4, और माइनस अगर इसको 2 बाई क्या हो जाएगा, हाँ 2 3, 4 - 3, तो इसको देखोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे तो देखो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 1, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आया +1। अच्छा अब दूसरा आइटम लो, यहाँ पे लिख रहे हैं FC ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, FC ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम। तो देखो कैसे हम लोग सेकेंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर FC कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। तो क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम कितना होगा, बोलो 6, और इसके बाद क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कोई बताएगा, 4, वेरी गुड। नंबर ऑफ क्या है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ इसके पास, 4 है, देखो 6 कहां से है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास देखो 4 ही है, 1 2 3 4, फिर से देखो 4, हाँ तो 4 है, 6 तो ये वाला थोड़ी इसके साथ है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा 2, तो अब देखो कितना आ जाएगा 4 अब 6 - 4 कितना आ जाएगा 2, अब माइनस इतना का है 4 माइनस कितना है 4/2 दैट इज 2, तो 2 - 2 कितना आ गया 0, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया 0, ठीक। अब थर्ड ऑक्सीजन की बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे समझो, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये है तो 2 2 4 है, तो FC ऑन थर्ड ऑक्सीजन की बात करो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना होगा 6, और इसके साथ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड कितना इलेक्ट्रॉन है देखो इसके पास, नॉन बॉन्डेड देखो कितने हैं 6 है, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 बाई कितना हो जाएगा 2, देखो कितना आ जाएगा 6 - 6 कितना, हाँ -1, तो ये आ जाएगा -1, तो अब इसके ऊपर कितना आ जाएगा -1 चार्ज। अब ये देखो अगर ऐसे ही समझो, अगर कोई फॉर्मल चार्ज ना जाने तो ऐसे सीधे बता देगा कि सबके ऊपर 0 चार्ज है सर, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का नॉलेज होगा वो बोलेगा
कि देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर 0, दूसरे के ऊपर +1, तीसरे के ऊपर -1, इतना चार्ज पॉसिबल है। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। यहाँ पे शेयरिंग का है दो की, यहाँ पे 2 की, किसी इसने लिया ही नहीं। तो जब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके ऊपर चार्ज की पॉसिबिलिटीज डिफरेंट होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है, मान लो F और F के बीच में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब तो चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी में डिफरेंट टाइप में शेयर्ड है, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट आता है। एक इसको लिखो, इसको एग्जांपल को लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा एग्जांपल कराते हैं। ले लिया एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? ओके। सर अगर सपोज ये जो फर्स्ट और सेकंड एटम में ना दोनों का जो शेयर हुआ है, हाँ। अगर सपोज एक का शेयर होता और सेकंड और थर्ड एटम में भी एक का शेयर होता, हाँ। तब भी तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता था ना, मतलब 1 1 यहाँ से भी 1 1 यानी कि 2 हो गया। हाँ। नहीं वैसे नहीं सोचते हैं, उतना ऑक्टेट में क्यों जा रहे हो? ऑक्टेट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है ऑक्टेट में जाने की। ऑक्टेट तो ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर जा रहे हो तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हो? ऑक्टेट यही पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे 2 की शेयरिंग हो, और जब इसका हाँ फर्स्ट और सेकंड एटम में एक की शेयरिंग और सेकंड और थर्ड एटम में एक की शेयरिंग, तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होगा, कभी नहीं कंप्लीट होगा। जो तुम बोल रही हो, एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। जो तुम बोल रही हो उससे ऑक्टेट कभी जिंदगी में कंप्लीट होगा? 10 जन्म में भी कंप्लीट नहीं होगा ऑक्टेट। देखो जो आप बोल रही हो कि 2 के साथ कंप्लीट ये कर लो सर तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, देखना ना। जैसे बोल रही हो कि मान लो एक ऑक्सीजन, मान लो इसको तुमने 1 माना और दूसरे ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 माना और तीसरे को ये माना, फिर बोला कि तुमने एक का शेयर कर दो सर, ऐसे यहाँ पे भी बोला, यही बोल रही हो ना? यस ना? यही क्वेश्चन है आपका? हाँ, आप समझो, अगर एक का शेयरिंग किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे 5 बचेगा, इसके 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक शेयरिंग कर लिया तो यहाँ पे भी 5 बचेगा, मतलब 5 बचेगा, यहाँ पे हो गया। अब इसको देखो तो कितना था, यहाँ पे 1 बना दिया, ठीक। ये वाला जो है डॉट इस वाले इलेक्ट्रॉन का, इस वाले का है, ये भी डॉट, तो मतलब 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। अब इसका 2 तो यहाँ मेंशन कर दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 2 6। अब इसका ऑक्टेट पूरा करो तो ये वाला 2 2 4 कितना हो रहा है, 2 2 4 2 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन हुआ है इसके पास। यहाँ पे देखो 2 2 सर ये ऐसे नहीं कर सकते क्या, ये सेकंड और थर्ड का भी एक? अब कर सकती हो तो करो ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तुम करो। अगर इसको डबल बॉन्ड बना दो, इसको सिंगल बॉन्ड बना दो, तो इसके ऊपर आपका 0 आ जाएगा, इधर में निगेटिव आ जाएगा। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि किसको फर्स्ट मान रहे हो, किसको सेकंड मान रहे हो। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट थोड़ी पूरा होगा। लेकिन इस कंडीशन में देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8, तीनों की कंप्लीट है। यहाँ पे तो एक की कंप्लीट हो रही है और 2 की इनकम्प्लीट हो रही है, तो ये तो बेकार है ना। समझ में आया? अभी भी डाउट है? क्लियर हुआ? मैंने बोला कि जो नीचे में जो 2 एटम है ना, उनके बीच में भी और एक बॉन्ड लगा दिया तो मतलब तो फिर 8 हो जाएगा ना, इधर का एक यानी कि 6 + 2 8 हो। हाँ, बहुत सुपर, थैंक यू। इतना अच्छा, कहाँ से दिमाग बहुत अच्छा है तुम्हारे पास। चलो इसको समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ना, अच्छा क्वेश्चन, इमेजिनेशन तुम्हारा बहुत अच्छा, तुमने ट्राई किया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये है, हाँ यहाँ पे है क्या, देखो इस तरीके से एटम है। अब इसमें ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है पता है तुम्हारा? ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का 8 हुआ, तो यहाँ पे 1s2 हुआ, फिर 2s2 हुआ, और कौन सा है 2p4 हुआ है ना, 2p4, तो 4 4 8 हो गए। अब देखो बेटा यहाँ पे जो है ये p ऑर्बिटल 1 2 3 और 4, ये p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, p ऑर्बिटल
एक का p ऑर्बिटल दूसरे के, अभी जब हम MOT DVT पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसी चैप्टर में। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप करेगा। तो मान लो अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिटल है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इसकी पॉसिबल है, इसकी। लेकिन अगर आपको बोले कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, और आप क्या बोल रही हो, जानती हो क्या बोल रही हो? आप बोल रही हो कि इसको छोड़ दो, इसको सर, और यहां से ओवरलैपिंग करा दो। होगा क्या? बीच में तो ये है, इसका होगा ना, समझ में? ऐसे थोड़ी होगा कि इसके बाद में बीच में बॉन्ड बना जाए, ये एक कोस में थोड़ी होगा। ये तो नजदीक वाले एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। समझ पा रही हो आप? तो यहाँ जो आप बोल रही हो, आप जैसे ये बोल रहे हैं, कोशिश कर रही हो कि सर ट्राइंगल बना दो ना यहाँ पे, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही है, लेकिन ये बॉन्ड ऐसा थोड़ी है, लाइन थोड़ी है जी, लाइन थोड़ी है, तो ओवरलैपिंग हो रहा है। इस तरीके का कोई इसके पास, जैसे अगर मान लो px ऑर्बिटल ले लो, तो यहाँ पे px ऑर्बिटल py और pz है। px ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। तो मान लो आपका px ऑर्बिटल ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कल हम पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, पेयर्ड तो कुछ करेगा नहीं, रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो क्या है, रिपल्सन का काम करेंगे, अट्रैक्शन थोड़ी करेंगे, तो ये कभी होगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, हमको अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन फॉर्मल चार्ज पे करो, इसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर कल पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और दूसरा। और नारायणा का बुक आप लोग क्या करो, चाहे नीट वाले हो या जेई वाले, उसको पढ़ो, देखो कि क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हम इसलिए तुम लोग को इतना मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग बुक को उठाओ, है ना। एकदम टीचर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, आज के जमाने में किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। देखो पेरेंट्स वगैरह के ऊपर करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, किसी के ऊपर, मतलब टीचर के भी ऊपर करो, लेकिन वेरीफाई करो, ट्रस्ट करो लेकिन फिर भी वेरीफाई करो, है ना। कभी भी आप, जैसे आज का कैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं दुनिया में कि देखने स्वीट जब खरीदते हो ना, तो देखने में तो लगता है कि हाँ मीठा ही होगा, जरूरी थोड़ी है कि नमक का अगर मान लो लड्डू और आपका चीनी का लड्डू हो, तो देखने में तो दोनों सेम ही है, आपको थोड़ी डिफरेंशिएट करो जब तक टेस्ट नहीं करोगे। टेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप बुक से वेरीफाई करो कि क्या टीचर पढ़ा रहा है। खासतौर से और सब्जेक्ट की नहीं, केमिस्ट्री करो ना, और सब्जेक्ट की नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जितना केमिस्ट्री तुम बुक में पढ़ोगे उतना ज्यादा तुमको, एक बार समझो ना कि टीचर ने जो पढ़ाया और उसी को तुमने समझ लिया बुक से, तो तुम्हारी लाइफ बनना चालू हो जाएगी वहां से, कि तुम्हारे ट्यूनिंग प्रॉपर आ जाएगा, प्रॉपर ट्यूनिंग, कि एक टीचर पढ़ा रहा है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इतना है, बहुत कम है, इतना। अब आपने क्या किया, ये तो मान लो ये टीचर का हुआ, और यहाँ पे आपने बुक को ले लिया, बुक को, तो जानते हो क्या हो जाएगा, फिर जब आप पढ़ोगे इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो बहुत ही हैवी, इंटेंसिटी बहुत हैवी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यू प्लीज रिफर द बुक, प्लीज रिफर द बुक, सो दैट यू कैन। कुछ बच्चे देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन लगा ले रहे हैं। कहां से इमेजिनेशन? जो लोग बुक पढ़ेगा डेफिनेटली इमेजिनेशन कर लेगा, और जो बुक ही नहीं पढ़ेगा, केवल टीचर का स्टेटमेंट फॉलो करेगा, उसके पास उतने इमेजिनेशन थोड़ी आएगा। वो तो केवल टीचर का ही, वो उसको बोलते हैं रट्टू तोता, ठीक है। रट्टू तोता नहीं बनना है अपने को बनना है ब्रिलियंट, ठीक है। तो डोंट बी द बुक वर्म, वो अच्छा है ना, लेकिन रट्टू तोता अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, अभी इसमें देखो एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कैलकुलेट, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन, आप किसी का भी करना, मैं एक करवा देता हूं, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ किसके पास, अगर बोल रहे हैं SF6 का करो, SF4 में, SF4 मॉलिक्यूल। तो SF4 मॉलिक्यूल में अब ऐसे कर लेना, बहुत सारे एटम का, हम एक का करवा देते हैं। तो SF4 मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। तो SF4 मॉलिक्यूल के सारे एटम पे कितना कितना फॉर्मल चार्ज होगा, उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर हम लोग SF4 को लेखें, SF4 को, तो यहाँ पे अब क्या क्या मॉलिक्यूल में कौन एटम है, एक तो सल्फर है, दूसरा फ्लोरीन है। सल्फर को देखो तो इसका 16 होता है, इसका 9। तो अगर सल्फर का अगर बनाने की कोशिश करो तो 2, 8 और 6 आएगा, और इसका 2 और 7 आएगा।
अब सल्फर के पास अगर ऐसे बनाओ तो कितना कितना डॉट लगाए, बोलो जल्दी जल्दी, कितने डॉट लगाए सल्फर के ऊपर? 6 डॉट। तो मैंने क्या किया देखो, 6 डॉट लगाने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लगा दिया, 2 3 और 4 और यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक, फ्लोरीन के ऊपर बोलो कितना डॉट लगाओ, फ्लोरीन के ऊपर 7। तो हमने फ्लोरीन के ऊपर 7 लगा दिया। तो डॉट की जगह पे हमने क्रॉस ही लगा देता हूँ, जैसे आप कंफ्यूज ना हो कि किसका किसका कौन कौन इलेक्ट्रॉन है, काउंटिंग में कंफ्यूजन ना हो, इसकी वजह से मैंने क्रॉस से सिंबॉलिक किया यहाँ पे। और इसी को भी देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे अब देखना बेटा ना, तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो कि अगर आप ऐसे देखो तो सल्फर का देखो तो इस तरीके से शेयरिंग करेगा। ठीक, और अब फ्लोरीन तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट बना देगा। ध्यान से समझना तो भी समझ में आएगा। अब अगर इसी को बॉन्ड में लिखने की कोशिश करो, बॉन्ड में, अभी आगे ये बहुत डिटेल में भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ्लोरीन आया, सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे फ्लोरीन सिंगल, यहाँ पे फ्लोरीन सिंगल, यहाँ पे फ्लोरीन सिंगल बनाया, लेकिन इसमें है क्या, यहाँ पे आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे। ठीक, समझ में आया? दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग विद सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है? ये जो रिप्रेजेंट किया हूँ राइट साइड में स्ट्रक्चर, वहां पे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है? हाँ हाँ, देखो तो लोन पेयर तो अपनी जगह पे है और ये सब शेयर कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे हम सारे फ्लोरीन के ऊपर सेम चार्ज होगा, हम सल्फर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो हम लोग क्या किया कि Fc ऑन सल्फर, तो कैसे लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Be, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितना है, कोई बताएगा? 6। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं, 2। अच्छा, अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, 2 2 4 2 6 2 8 है, हाँ 8 माइनस 2, तो आपका क्या होगा 6 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस 8/2 दैट इज 4। तो इसके सल्फर के ऊपर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मल चार्ज की बात करें Fc = 0। अगर इसी में फ्लोरीन की बात करें Fc ऑन, देखो Fc ऑन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की बात करें तो आपका यही फार्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो फ्लोरीन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, किसी एक फ्लोरीन की बात करें, मान लो एक के ए वाले की बात करें, फ्लोरीन 1, तो आप बॉन्डेड एक इलेक्ट्रॉन की बोलो ना, एक इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, 2। तो आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो एक F1 की बात करें फर्स्ट वाले को, तो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जिसने भी बताया 6, जिसने भी 6 बताया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और जो बॉन्डेड बता रहे हो वहां पे 2/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फ्लोरीन भी आपका 0 आ रहा है ना, फ्लोरीन भी 0 आ रहा है, और आपका किसके ऊपर, Fc फ्लोरीन के ऊपर भी 0 आ रहा है, और आपका सल्फर के ऊपर भी 0 आ रहा है। तो 0 0 भी पॉसिबल है, नंबर भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसके ऊपर आप खूब सारे क्वेश्चन करना, और ठीक है, नारायणा बुक उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चालू करो, तो आप लोगों को अपने आप में ही समझ में आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। समझ में आ गया आप लोगों को?